हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। हम लोग दोस्तों महाराणा कुंभा पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 2 या 3 क्लासेस हमने महाराणा कुंभा के बारे में पीछे हमने कवर कर लिए हैं। थोड़ी थोड़ी करके हम लोग आगे कवर करने का प्रयास करते हैं। महाराणा कुंभा के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो जो विजय स्तंभ निर्माण है वो बहुत बड़ी घटना आती है उस समय की। तो ये जो विजय स्तंभ है या इसी का नाम हमें देखने को मिलता है कीर्ति स्तंभ। क्या है? इसे ही कहा जाता है कीर्ति स्तंभ। और इसे ही कहा जाता है मयूर ध्वज करके। क्या कहा जाता है? मयूर ध्वज करके इसे ही कहा। सॉरी, ये रहने दीजिए, मयूर ध्वज नहीं लिखेंगे। इसे क्या कहेंगे? विजय स्तंभ कहेंगे या फिर कीर्ति स्तंभ कहेंगे। सबसे बड़ी घटना आती है कि ये कहाँ स्थित है। क्या क्वेश्चन बनता है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। अगर हम इसकी बात करें ये विजय स्तंभ कहाँ है, तो ये आता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या फिर चित्तौड़गढ़ में। और वहीं अगर हम बात करें कि इस विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया, क्या क्वेश्चन बनता है? इस विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया। तो अगर हम इस क्यों की चर्चा करते हैं तो जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध जो कि 1437 में हुआ था, उस युद्ध में मोहम्मद खिलजी प्रथम को हराने के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया था। क्यों करवाया है? तो हम लिखेंगे महाराणा कुंभा ने, क्या लिखेंगे? महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में, यानी ये युद्ध कब हुआ था? 1437 में। सारंगपुर के युद्ध में मोहम्मद खिलजी प्रथम, क्या है नाम? महमूद खिलजी प्रथम को हराने के उपलक्ष्य में, हराने के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया है? वो निर्माण करवाया है विजय स्तंभ का। वहीं अगर हम बात करें कि इस विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, कहा जाता है कि 1857 के समय विजय स्तंभ के ऊपर बिजली गिर गई थी, जिसके कारण इसकी जो ऊपर की मंजिलें आती है वो एक तरीके से खंडित हो गई थी। तो जो मेवाड़ के महाराणा आते हैं, महाराणा स्वरूप सिंह, वो इसका क्या करवाते हैं? वो इस विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाते हैं। वहीं अगर हम और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें तो इसके जो शिल्पी आते हैं, शिल्पी हमें देखने को मिलते हैं जैता नापा और पुंजा। कौन है शिल्पी की? अगर हम बात करें तो वो आते हैं जैता नापा और पुंजा। क्या नाम है? जैता नापा और पुंजा। वहीं अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, या फिर इसी को बोलते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो इस प्रशस्ति को जो है लिखने का कार्य है वो किया गया था कवि अत्रि और उसके पुत्र महेश के द्वारा। किसके द्वारा? कवि अत्रि व महेश के द्वारा इस कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है इसको उत्कीर्ण करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है। इसके बारे में और अगर हम देखें तो एक बात आती है कि यहाँ पर जो तीसरी मंजिल है इसकी, कितनी मंजिल है ये? टोटल इसकी 9 मंजिल है। कितनी है? 9 मंजिल है। 9 मंजिल में से जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ये अल्लाह शब्द लिखवाने के पीछे महाराणा कुंभा का ये उद्देश्य था कि कोई भी बाहरी जो आक्रांता आएंगे वो इसको ध्वस्त नहीं कर सके, यानी इसलिए इन्होंने क्या किया है? 9 बार अल्लाह शब्द तीसरी मंजिल पे लिखवाया है। तो ये सामान्य सी बातें हैं, बाकी हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा है? विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध जो कि 1437 में हुआ था,
महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसके पुनर्निर्माण की बात करें तो महाराणा स्वरूप सिंह जी ने करवाया है। इसके शिल्पी की बात करें तो जेता नापा और पुंजा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो उत्कीर्णकर्ता आते हैं वो आते हैं कवि अत्रि और उसके पुत्र महेश। और तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ हमें देखने को मिलता है। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग बढ़ रहे थे चंपानेर की संधि। क्या पढ़ रहे हैं? अगली बात आती है विजय स्तंभ निर्माण के बाद चंपानेर की संधि 1456 में होती है। ये गुजरात के शासक जिसको महाराणा कुंभा ने हराया था नाम आता है कुतुबुद्दीन, और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम, ये दोनों इस उद्देश्य से ये संधि करते हैं कि दोनों की संयुक्त सेनाएं मिलकर महाराणा कुंभा पर क्या करेगी? आक्रमण करेगी। तो इसी का नतीजा क्या होता है? संयुक्त सेना महाराणा कुंभा के ऊपर आक्रमण करती है। गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन की सेना चित्तौड़ की ओर से आती है और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम की सेना है मालवा की ओर से महाराणा कुंभा पर आक्रमण करते हैं। लेकिन महाराणा कुंभा ने इनकी एक बार तो इनको अलग अलग भी हराया था और इनकी जो संयुक्त सेना है उनको भी पराजित कर देते हैं। तो हमने लिखा है कि महाराणा कुंभा ने इनकी संयुक्त सेना को भी क्या कर दिया? पराजित। अब हम देखते हैं महाराणा कुंभा की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। अगर हम स्थापत्य की बात करें तो एक ग्रंथ आता है कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है वीर विनोद। क्या नाम है? ये जो वीर विनोद ग्रंथ है ये ग्रंथ है कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया का। किसका ग्रंथ है? ये ग्रंथ आता है कवि राजा, ये कवि राजा, ये उपाधि आती है। क्या है? ये उपाधि है कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया। क्या नाम है? श्यामल दास ददवाड़िया का एक ग्रंथ है वीर विनोद। अगर हम इस ग्रंथ की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो महाराणा कुंभा है वो, अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि मेवाड़ के यानी मेवाड़ की, अगर हम मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कितने दुर्ग है? 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने करवाया। कितने दुर्गों में से? अब आप देख ही सकते हो कि टोटल मेवाड़ में 84 दुर्ग आते हैं, उनमें से वीर विनोद के अनुसार जो 32 दुर्गों का निर्माण है वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इसीलिए इनके बारे में कुछ एक कथन कहे जाते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। अगर हम देखें कि राजस्थानी चित्रकला का विधिवत रूप से अगर किसी को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है तो वो दिया जाता है महाराणा कुंभा को। हम एक अलग ही स्लाइड में लिख लेते हैं। हाँ जी, तो हम किसकी उपाधियां कुछ एक देख रहे हैं महत्वपूर्ण। महाराणा कुंभा को क्या क्या कहा जाता है? क्या है? महाराणा कुंभा को कुछ एक महत्वपूर्ण उनकी एक उपलब्धियां आती है, जैसे कि राजस्थानी चित्रकला का विधिवत रूप से प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो भी महाराणा कुंभा को ही दिया जाता है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा राजस्थानी चित्रकला का, राजस्थानी चित्रकला का विधिवत रूप से, कैसे? विधिवत रूप से प्रारंभ करने का श्रेय, प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो प्रारंभ करने का श्रेय है वो महाराणा कुंभा को जाता है। वहीं अगर हम इनके बारे में अगली बात करें तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। किसे माना जाता है? महाराणा कुंभा को क्या माना जाता है? राजस्थान में यानी इतने सारे दुर्गों का निर्माण करवाए तो स्थापत्य कला का तो विकास हुआ ही है। तो सीधी सी बात है, राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या है? स्थापत्य कला का जनक अगर किसी माना जाता है तो वो आते हैं महाराणा कुंभा को। किसे माना जाता है? महाराणा कुंभा को। तो ये इनकी कुछ एक महत्वपूर्ण
उपलब्धियां आती हैं। अब हम देखते हैं महाराणा कुंभा के जो दुर्ग निर्माण की जो कला आती है, यह दुर्ग निर्माण कौन कौन से दुर्गों का मुख्य रूप से निर्माण किया गया, उनके कुछ एक नाम वगैरह आते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो इनके बारे में क्या कहा जाता है? इनके बारे में कहा जाता है, एक तो वीर विनोद का जो दुर्ग निर्माण से संबंधित एक कथन आ जाता है, वो मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ या शॉर्ट में समझा देता हूँ। 84 में से जो 32 दुर्गों का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? वो करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। तो इससे एक स्टेटमेंट इनके बारे में ये भी आ जाता है कि राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। दुर्गों का क्या करवाया है? सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? तो आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा ने करवाया। क्या करवाया है? सर्वाधिक दुर्गों का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया है। कौन कौन से दुर्ग है अगर हम उनकी बात करें, तो कुछ एक दुर्गों के नाम आते हैं, जैसे कि कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया। क्या हो गया? कुंभलगढ़ दुर्ग आता है, ये पड़ता है राजसमंद में पड़ता है, और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो भी महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। सिरोही के जो सैसमल को हराकर वहां पर नाहर सिंह डोडिया को जो सेनापति बनाकर भेजा था, और वहां पर उन्होंने एक दुर्ग निर्माण करवाया था सैसमल को हराकर, जिसे कहते हैं अचलगढ़ दुर्ग। क्या है? अचलगढ़ व बसंतगढ़ दुर्ग। अगर हम इन दो दुर्गों की बात करें, तो ये दुर्ग पड़ते हैं सिरोही जिले में। कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते हैं सिरोही जिले में, और इनका जो निर्माण है वो भी महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया। एक दुर्ग आता है भोरट दुर्ग। क्या नाम है? कुछ एक दुर्गों के नाम हैं जो आप देख लेंगे, ये सब किससे संबंधित है? वो महाराणा कुंभा से संबंधित है। अगर हम भोरट दुर्ग की बात करें, तो ये पड़ता है उदयपुर में, और इसका निर्माण भी महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और अगर हम देखें तो एक आता है बैराट दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? एक आता है बैराट दुर्ग। अगर हम इस बैराट दुर्ग की चर्चा करते हैं, तो ये पड़ता है भीलवाड़ा में, और इसका भी जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। एक आता है मचान दुर्ग। मचान दुर्ग का भी जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था, और इस मचान दुर्ग के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो मेरों का प्रभाव कम करने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण किया गया। क्या है? मचान दुर्ग। और इस मचान दुर्ग का जो निर्माण है वो किया गया था मेरों का प्रभाव कम करने के लिए। इस दुर्ग का जो है वो निर्माण किया गया था। तो हमने महाराणा कुंभा के दुर्ग निर्माण के को लेकर कुछ एक चर्चा की है। वीर विनोद के अनुसार 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, अचलगढ़ व बसंतगढ़, सिरोही में भोरट, उदयपुर में बैराट, भीलवाड़ा में और मचान दुर्ग का निर्माण मेरों के प्रभाव को कम करने के लिए। अगला महाराणा कुंभा के बारे में चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित क्या क्वेश्चन बनता है? तो चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित, चित्तौड़ दुर्ग का विकसित करता या आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है। चित्तौड़ दुर्ग का विकसित करता क्या है? चित्तौड़ दुर्ग का विकसित करता, या इसी का एक नाम आता है, या आधुनिक निर्माता। क्या है? आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है। किसे माना जाता है? महाराणा कुंभा को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अनेक बहुत सारे, मतलब यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो यहाँ पर करवाए गए थे। मीरा मंदिर आता है, कुंभ स्वामी मंदिर आता है, श्रृंगार चौरी आता है, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो
किए गए थे। अगर हम चित्तौड़ दुर्ग के अगर हम पीछे के देखें तो इसका जो निर्माण आता है, पहले इसका निर्माण करवाया गया था चित्रांग मौर्य के द्वारा। इसके द्वारा करवाया गया था चित्रांग मौर्य के द्वारा। और उसके बाद हमने देखा था कि जो बप्पा रावल आते हैं वो एक वो हारित ऋषि आते हैं, उनके आशीर्वाद से चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लेते हैं 1734 के आसपास। तो आपको वो सारी बातें ध्यान में रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम महाराणा कुंभा के कुछ जो मंदिर आते हैं वो हम देख लेते हैं। महाराणा कुंभा के द्वारा कौन कौन से मंदिर बनवाए गए, अगर हम उनकी लिस्ट बनाने का प्रयास करें तो एक आता है कुंभ स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर है? इनके द्वारा कुंभ स्वामी जो मंदिर है उसका इनके द्वारा निर्माण किया गया। इन्हीं के द्वारा रंगार चौरी जो मंदिर है, रंगार चौरी जो मंदिर है उसका भी निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया। एक आता है चित्तौड़ दुर्ग में मीरा मंदिर। क्या है? मीरा मंदिर। इसका भी निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया। एक मंदिर आता है महत्वपूर्ण इनके कार्यकाल में बना हुआ मंदिर आता है जिसे कहते हैं रणकपुर के जैन मंदिर, या फिर लिख सकते हैं रणकपुर जैन मंदिर। ये भी महाराणा कुंभा के कार्यकाल में ही बना था। लेकिन इसके अगर हम निर्माता की बात करें, इसकी चर्चा करें, रणकपुर जैन मंदिर के अगर हम निर्माता की बात करें तो जो निर्माता आते हैं वो आते हैं 1439 के आसपास इसका निर्माण किया गया था। और जो निर्माता आते हैं वो आते हैं धर्नक। क्या आते हैं? धर्नक। वहीं अगर हम इसके शिल्पी की बात करें तो शिल्पी आती है देपाक। ये दो नाम है, दो व्यक्तियों के नाम है। देपाक इसके शिल्पी है और धर्नक जो है रणकपुर जैन मंदिर के निर्माणकर्ता आते हैं। वहीं अगर हम और इसके बारे में डिटेल देखना चाहे तो ये जो मंदिर है वो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसे समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित ये मंदिर है। कौन सा मंदिर? रणकपुर जैन मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। और इसे ही चौमुखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है, इसे ही कहा जाता है चौमुखा जैन मंदिर। चौमुखा जैन मंदिर के नाम से भी रणकपुर जैन मंदिर को ही जाना जाता है। यहाँ पर जो स्तंभ आते हैं उनकी संख्या 1444 आती है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन गया है कि यहाँ पर जो रणकपुर जैन मंदिर में स्तंभों की संख्या कितनी है, तो 1444 आती है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो महाराणा कुंभा के द्वारा मंदिर निर्माण की अगर हम बात करें तो कुंभ स्वामी मंदिर, रंगार चौरी मंदिर, मीरा मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर जिसका निर्माण 1439 में धर्नक के द्वारा किया गया है, ये भी महाराणा कुंभा के कार्यकाल में ही या महाराणा कुंभा के काल में ही इसका निर्माण है वो हुआ था। इसके शिल्पी आते हैं देपाक। आदिनाथ को समर्पित है, चौमुखा जैन मंदिर कहा जाता है और 1444 यहाँ पर स्तंभ आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान आते हैं उनके नाम हम एक बार देख लेते हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि फलाना जो विद्वान है वो किस शासक के कार्यकाल में था करके। ऐसे ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो महाराणा कुंभा के अगर हम दरबारी विद्वानों की चर्चा करें तो उनके आप एक बार नाम ध्यान में रख लीजिए। फिर हम डिटेल में देखेंगे कि उनके द्वारा कौन कौन से किस प्रकार से जो ग्रंथ है वो लिखे गए थे। तो सबसे पहला नाम हमें देखने को मिलता है कान्हा व्यास। क्या है? कान्हा व्यास, जो कि महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान थे और इन्होंने जो एकलिंग महात्म्य है इस ग्रंथ की रचना कान्हा व्यास के द्वारा की गई थी। अगले जो नाम आता है दरबारी विद्वान में महेश दास। क्या नाम है? महेश दास भी महाराणा कुंभा के ही दरबारी विद्वान थे। आप एक बार नाम ध्यान में रख लीजिए। मंडन है जो कि इनका एक प्रमुख शिल्पी आता है और वो भी एक दरबारी विद्वान था। उनके द्वारा भी बहुत सारे जो ग्रंथ है वो लिखे गए थे। एक आते हैं जयदेव। जयदेव हो गए, सोम हो गया, और एक इनके दरबारी विद्वान है सुंदर सूरी। क्या नाम है? सुंदर सूरी। जैन धर्म से संबंधित है ये। और वहीं अगर हम देखें तो सोम सुंदर, मुनि सुंदर क्या है? सोम सुंदर हो गए।
एक नाम आता है मुनि सुंदर। ये सारे किसके दरबारी विद्वान है? ये सारे के सारे जो दरबारी विद्वान आते हैं वो आते हैं महाराणा कुंभा के। और अगर हम देखें तो जयचंद्र सूरी, क्या नाम है? जयचंद्र सूरी हो गया। और एक आता है भुवन सुंदर सूरी। भुवन सुंदर जो सूरी है, ये भी महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान आते हैं। एक आते हैं सुंदर सूरी और सुंदर वा, एक आते हैं माणक्य, एक आते हैं तिलबट, लेकिन वो इतने कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तिलबट आप लिख लीजिए, सोमदेव और तिलबट। सोमदेव और जो तिलबट है वो भी महाराणा कुंभा के ही दरबारी विद्वान आते हैं। तो हम महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान की चर्चा कर रहे थे। एक नाम है कान्हा व्यास, एकलिंग महात्म्य, महेश दास, मंडन, जयदेव, सोम सुंदर सूरी, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, भुवन सुंदर सूरी, सोमदेव और जो तिलबट है वो महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान। अब हम एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की तरफ बढ़ते हैं, एकलिंग महात्म्य। क्या है? एकलिंग जो महात्म्य ग्रंथ है, इसकी तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसकी जो रचना है, इस ग्रंथ की रचना इसके द्वारा की गई, कान्हा व्यास के द्वारा। कान्हा व्यास द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई है? वो की गई है एकलिंग महात्म्य। इसके दो भाग आते हैं। पहले भाग की रचना कान्हा व्यास के द्वारा की गई, और जो दूसरा भाग है, कौन सा भाग है? दूसरा भाग की रचना महाराणा कुंभा के द्वारा की गई, ऐसा माना जाता है। किसके द्वारा की गई? महाराणा कुंभा के द्वारा की गई है करके भी माना जाता है। तो कहा जाता है कि इस ग्रंथ का रचयिता महाराणा कुंभा को भी माना जाता है। दूसरे भाग की रचना महाराणा कुंभा द्वारा की गई, महाराणा कुंभा द्वारा दूसरे भाग की रचना की गई है। इसलिए इस ग्रंथ का जो रचयिता है, इस ग्रंथ के जो रचयिता है वो रचयिता महाराणा कुंभा को भी माना जाता है। क्या माना जाता है? इस ग्रंथ के रचयिता महाराणा कुंभा को भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस ग्रंथ के दो भाग आते हैं। एक भाग की रचना कान्हा व्यास, और जो दूसरा भाग है उसकी रचना महाराणा कुंभा के द्वारा की गई है। तो ये आप समझ सकते हैं। इस ग्रंथ के कितने भाग है? दो भाग है, एक कान्हा व्यास के द्वारा और दूसरा जो है महाराणा कुंभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनता है महाराणा कुंभा के गुरु से संबंधित। क्या क्वेश्चन बनता है? महाराणा कुंभा के गुरु कौन कौन थे? तो महाराणा कुंभा के अगर हम संगीत गुरु की बात करते हैं तो जो इनके जो संगीत गुरु आते हैं वो आते हैं सारंग व्यास। क्या नाम है? सारंग व्यास महाराणा कुंभा के, कुंभा लिखा गया है, देखो कुंभा कर दो, ठीक है। महाराणा कुंभा के जो संगीत गुरु आते हैं वो आते हैं सारंग व्यास। वही अगर हम देखें कि काव्य गुरु की चर्चा करें तो महाराणा कुंभा के जो काव्य गुरु आते हैं वो आते हैं कान्हा व्यास। क्या नाम है? कान्हा व्यास महाराणा कुंभा के काव्य गुरु माने जाते हैं। वहीं अगर हम चित्रकला के गुरु माने, महाराणा कुंभा के जो चित्रकला है उसके गुरु की अगर हम चर्चा करें तो जैन आचार्य आते हैं, जिनका नाम है जैन आचार्य हीरानंद। क्या नाम है? जैन आचार्य जो हीरानंद है वो महाराणा कुंभा के चित्रकला के गुरु माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? चित्रकला के गुरु माने जाते हैं। काव्य गुरु कान्हा व्यास, संगीत गुरु सारंग व्यास। तो आप देखो, स से संगीत, काव्य, काव्य इनकी ये वो क्या नाम है, एकलिंग महात्म्य से आपको ये ध्यान ही जाएगा। और जो चित्रकला के गुरु आते हैं वो आते हैं जैन आचार्य हीरानंद। कौन आते हैं? जैन आचार्य हीरानंद।